डोलोरेस धीरे धीरे बोली, आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। विकोर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, एक बहुत जरूरी बात। उसके शब्द अभी अधूरे ही थे कि विकोर ने अचानक बीच में कहा, रुको। उसका स्वर गंभीर था और आंखों में हल्की सी चमक। डोलोरेस हैरान रह गई। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वाइकोर एक कदम आगे बढ़ा। अब वो बिल्कुल उसके सामने था। प्लीज हिलो मत, उसने कहा। डोलोरेस का दिल धड़क उठा। वो जम सी गई। इतना पास क्यों आ गया? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। विकोर ने धीरे से हाथ उठाया और उसके सिर पर हल्का सा स्पर्श किया। डोलोरेस ने आंखें बंद कर ली। गाल लाल हो चुके थे। वो सोच रही थी क्या ये वो पल है, पर तभी विकोर का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके बालों से कुछ निकाला। उसकी उंगलियों में चमकती थी डेकराबिया पेंडेंट और उसके साथ चिपका हुआ छोटा सा कांपता हुआ मकड़ी। दोनों जैसे अपराधी पकड़े गए हों, डर से पसीने में भीगे हुए। विकोर की आंखें ठंडी हो गई। चेहरे पर एक घना अंधेरा उतर आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? उसने मन ही मन कहा। उसकी नजरों में ऐसा गुस्सा था कि डेकराबिया और वो छोटा स्पाइडर दोनों सिहर उठे। वो बेचारे कांपते हुए बोले, हम तो बस घूम रहे थे, साइट सीनिंग कर रहे थे। ये सब डेकराबिया की गलती है। विकोर का जबड़ा कस गया। कमरे में पहुंचकर देखता हूँ तुम्हें, उसने मन ही मन ठंडी धमकी दी। पर तभी डोलोरेस की हल्की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। विकोर, सब ठीक है ना? विकोर ने फौरन पेंडेंट छिपाया। चेहरे पर शांत भाव लौट आया। कुछ नहीं, तुम्हारे बालों में बस एक छोटा सा बग था, उसे हटा रहा था। माफ करना अगर तुम्हें असहज लगा। डोलोरेस ने बालों को छूकर कहा, नहीं नहीं थैंक यू। वो कुछ पल चुप रही। फिर याद आया वो क्या कहने वाली थी। वाइकोर ने शांत स्वर में पूछा, तो तुम क्या कह रही थी? बस यही। डोलोरेस की हिम्मत टूट गई। चेहरा लाल, हाथ हवा में। वो कुछ नहीं, कोई अजीब बात नहीं थी। वो खुद से नाराज थी। इतना पास मौका था और मैंने फिर खो दिया। जल्दी से बात मोड़ते हुए बोली, वैसे तुम्हें मॉक इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट में दिलचस्पी है क्या? विकोर ने सहजता से कहा, मतलब वो जो आने वाला कंपटीशन है। डोलोरेस ने सिर हिलाया। हाँ, पिगी और सिंक्लेयर के साथ मैंने एक क्लब बनाया है, अगर तुम ज्वाइन कर लो तो। विकोर ने हल्के से मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं मेरे पास फिलहाल न्यूज़पेपर की ड्यूटीज हैं, दूसरे कामों का समय नहीं। डोलोरेस का चेहरा उतर गया। उसने धीमे से सिर झुकाया। समझ गई, तो फिर ख्याल रखना। विकोर ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चल पड़ा। डोलोरेस ने जबरन मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अच्छा, फिर मिलते हैं। दोनों अलग दिशाओं में बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो दूर जाने लगा, विकोर ने मुड़कर पुकारा, डोलोरेस। वो रुक गई। हाँ, विकोर ने मुस्कुराकर कहा, कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं। डोलोरेस की आंखें फैल गई, चेहरा लाल, दिल की धड़कन तेज। वो धीरे से बोली, धन्यवाद। उसने बालों को छुआ, हल्के से मुस्कुराई और पहली बार उसे महसूस हुआ। उसने मुझे देखा। 2 हफ्ते बाद भव्य हॉल में सोने के सिक्कों के पहाड़ लगे थे। पिगी, सिंक्लेयर और डोलोरेस तीनों बस खड़े रहे, मुंह खोले के खोले। पिगी की आंखें चमक उठी। इतना सारा पैसा पहली बार देख रहा हूँ। डोलोरेस, तुमने ये सब किया? डोलोरेस खुद भी हैरान। नाइट हाउंड का तरीका इतना काम करेगा मैंने सोचा भी नहीं। 2 हफ्ते पहले वो पल जब नाइट हाउंड ने उसे अपनी योजना बताई थी। वो अंधेरे कमरे में बैठी थी और सामने काले लबादे में लिपटा हुआ नाइट हाउंड। ध्यान से सुनो डोलोरेस, उसने कहा, हमारे पास सिर्फ एक मौका है और इसे पूरा करने के लिए हमें खेल खेलना होगा दिमाग से। डोलोरेस ने सिर झुकाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नाइट हाउंड ने कागज पर कुछ लिखा, फिर समझाना शुरू किया। पहला कदम, उसने कहा, हमें 960 निवेशक ढूंढने, वो जो लालच में अंधे हो। फिर उन्हें 2 हिस्सों में बांटना। 480 को बताओ कि ये निवेश ऊपर जाएगा और बाकी 480 को बताओ गिरेगा। फिर देखना। उसकी आवाज में अजीब आत्मविश्वास था। जो सटीक निकलेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो गलत हुआ वो खुद ही हट जाएगा। डोलोरेस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो हम उन्हें झूठे वादे देंगे? नाइट हाउंड हल्के से मुस्कुराया। नहीं, हम उन्हें आशा देंगे और आशा सबसे खतरनाक निवेश है। हर दिन, उसने आगे कहा, हम यही करेंगे। सही समूह रखेंगे, बाकियों को काट देंगे। 5 दिन में 960 से घटकर सिर्फ 30 लोग रह जाएंगे। 30 ऐसे लोग जिन्हें यकीन होगा कि हम अचूक हैं। उसकी लाल आंखें और चमकी। और जब ये लोग दूसरों को बताएंगे कि ओरेकल क्लब की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई, तो हमें किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लोग खुद हमारे पास आएंगे, अपना पैसा लेकर, अपनी आस्था लेकर। डोलोरेस धीरे से बोली, लेकिन ये तो पागलपन है। अगर हमने इतनी रकम खो दी तो लोग हमारा सिर ले लेंगे। नाइट हाउंड ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर कोई हार नहीं सकता तो जीत की कीमत बढ़ जाती है। और जहां तक नुकसान का सवाल है, मैं गारंटी देता हूँ। वो उठा, उसके सामने जाकर झुका। मैं जानता हूँ सिंडी वेंडी मर्चेंट ग्रुप के चीफ को। वो सौदा ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। डोलोरेस कुछ नहीं बोली, बस उसके शब्दों में जो दृढ़ता थी वो उसके मन में गूंजती रही। वापस वर्तमान में डोलोरेस अब उस कमरे में खड़ी थी जहां सोने के सिक्कों के पहाड़ चमक रहे थे। पिगी और सिंक्लेयर खुशी से उनमें लौट रहे थे, मानो किसी सपने में। पिगी हंसते हुए बोला, मैंने जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा। डोलोरेस, तुमने क्या कर दिखाया? डोलोरेस ने बस मुस्कुरा दिया, पर उसके भीतर कुछ और चल रहा था। वो जो आदमी है नाइट हाउंड, आखिर है कौन? इतनी दूर की सोच, इतनी सटीक योजना, क्या वो इंसान भी है? रात गहरी हो चुकी थी। डोलोरेस अब अपने हल्के नाइट गाउन में चुपचाप छत की खिड़की खोली। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और सामने वो खड़ा था, नाइट हाउंड। थोड़ा देर हो गई, उसने कहा,
चाँद के सामने खड़ा उसकी तरह लग रहा था, मानो अंधेरे से जन्मा कोई साया। डोलोरेस मुस्कुराई। मुझे भी थोड़ा समय लगा ताकि कोई देख ना ले। दोनों छत पर बैठ गए। हवा में हल्की ठंड थी लेकिन बातचीत में गर्माहट थी। डोलोरेस ने पूछा, ये जगह ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नाइट हाउंड ने सहजता से कहा, मेरे लिए नहीं। डोलोरेस का दिल धक से रह गया। वो इतना आसानी से यहाँ कैसे आ गया? क्या वो अकादमी के भीतर का कोई है? उसने चुपके से जेब से एक छोटी सी वस्तु निकाली, मिरर ऑफ ट्रुथ। बस एक नजर उस दर्पण में डाल दे तो सामने वाला अपना असली चेहरा दिखा देगा। कुछ क्षण तक वो उस पर नजर डालती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और दर्पण वापस रख दिया। अगर वो सच में मेरे साथ है तो एक दिन वो खुद बताएगा। नाइट हाउंड ने धीरे से पूछा, तो बताओ हमारे निवेश का परिणाम कैसा रहा? डोलोरेस की आंखें चमक उठी। अविश्वसनीय, उसने कहा। ये तो जैसे कोई जादू था। वो हंसी, एक राहत भरी थकी हुई हंसी। तुम लड़ाई में ही नहीं, पैसे के खेल में भी माहिर निकले। उसने धीरे से कहा, बस अब आखिरी चरण बाकी है। डोलोरेस जो पास ही बैठी थी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन थी। आखिरी चरण? क्या मतलब है तुम्हारा? नाइट हाउंड ने जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा चांद की रोशनी से हटाकर उसकी ओर मोड़ा और बोला, बुर्जुआ परिवार पर हमला करने से पहले हमें अंदर से दरवाजा खोलने वाला चाहिए, एक इनसाइडर जो परिवार के रहस्यों तक पहुंचने की चाबी बने। डोलोरेस थोड़ी हैरान हुई, पर ऐसा व्यक्ति होगा भी कैसे जो परिवार के ऊंचे पद पर हो? पर परिवार के मुखिया बार्थोलोम्यू के खिलाफ थे। उसकी आवाज में रियलिटी की झलक थी। जो इतना ऊपर हो वो क्यों किसी विद्रोह में साथ देगा? उसे तो सब सुख सुविधा मिली होगी। नाइट हाउंड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पुराना अखबार निकाला। कागज पुराना था, किनारे पीले पड़ चुके थे। पढ़ो इसे, उसने कहा। डोलोरेस ने उत्सुकता से अखबार खोला। उसकी नजर एक पुराने फाइनेंशियल आर्टिकल पर पड़ी। शीर्षक था, द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट विद इन द बुर्जुआ फैमिली। वो पढ़ती गई। आर्टिकल में लिखा था कि परिवार के उत्तराधिकार के लिए दो भाइयों के बीच संघर्ष हुआ था। सबको लगा था कि बार्थोलोम्यू डे बुर्जुआ अगला प्रमुख बनेगा और वही हुआ। पर जैसे ही उसने नीचे की पंक्ति पढ़ी उसकी सांस रुक गई। वहां एक और नाम था, डेमियन डी बुर्गिया। नाइट हाउंड की आवाज गूंजी। बार्थोलोम्यू ने जीत तो हासिल की लेकिन दूसरा स्थान पाने वाला वही है जो अब हमारा रास्ता खोलेगा। डोलोरेस ने हैरानी से पूछा, डेमियन? वही डेमियन जो इंपीरियल मिंट का डायरेक्टर है? नाइट हाउंड ने सिर हिलाया। हाँ, उसके पास इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो पूरी मुद्रा व्यवस्था को हिला दे। और बार्थोलोम्यू के खिलाफ हार के बाद उसे परिवार से दूर कर दिया गया। वो चुप है लेकिन टूटा नहीं, और वही सबसे खतरनाक होता है। डोलोरेस धीरे से बोली, मुझे याद है उसने यूनिवर्सिटी लीग के दूसरे राउंड में बुर्जुआ फैमिली क्वेस्ट की निगरानी की थी और मुझे नहीं पता था कि वो अपने ही भाई का प्रतिद्वंदी। कुछ पल चुप भी रही। फिर डोलोरेस ने गहरी सांस ली और पूछा, तो अब सवाल ये है, हम उससे मिलेंगे कैसे? नाइट हाउंड की लाल आंखें और गहरी हो गई। वो खुद नहीं आएगा डोलोरेस, हमें जाना होगा वहां जहां वो खुद को सबसे सुरक्षित समझता है। सीन शिफ्ट होती है। कुछ देर बाद रात का समय था। शहर का आकाश रंग बिरंगे आतिशबाजी से जगमगा रहा था। हवा में संगीत की गूंज थी और नीचे सुनहरे झूमरों से सजी एक विशाल बॉलरूम। लाल कालीन पर चलते लोग, महंगे सूट, चमकदार गाउन, हर तरफ हंसी, शोर और वाइन के गिलासों की टकराहट। डोलोरेस दरवाजे पर खड़ी, हल्के नीले रंग के गाउन में, उसके गले में एक गुलाब का चोकर और बाल खूबसूरती से बंधे। उसने गहरी सांस ली, भीड़ की ओर देखा और बुदबुदाई, तो यही है वो जगह जहां आज से खेल शुरू होगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी क्योंकि ये महज एक पार्टी नहीं थी, ये बुर्जुआ फैमिली का ग्रैंड सेलिब्रेशन था। वो जानती थी यहाँ हर मुस्कुराता चेहरा किसी न किसी सौदे का हिस्सा है, हर हंसी के पीछे कोई रहस्य छिपा है। वो सुनहरी रेलिंग के पास खड़ी हुई, चमकते गिलासों, संगीत और नकली हंसी के बीच वो हल्की सी लाल पड़ गई, थोड़ा घबराई हुई सी लग रही थी। चारों ओर की चहल पहल को देखते हुए उसने महसूस किया वो वाकई पार्टी में पहुंच चुकी है।